18वीं सदी में जीन नाम का एक आदमी एक कोठरी में अपनी सजा का इंतजार कर रहा होता है। तभी गार्डों का एक ग्रुप उसे बाहर खींचने के लिए आता है और वे उसे उग्र भीड़ के सामने पेश करते हैं, जो चिल्लाते हैं और न्याय की मांग करते हैं। अब लॉर्ड सजा के तौर पर बताते हैं कि 2 दिनों में जीन को लोहे की छड़ से पीटा जाएगा और फिर उसे फांसी देकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसकी शुरुआत कुछ साल पहले पेरिस में हुई थी। एक भयानक बदबूदार बाजार में अपनी दुकान पर काम कर रही एक प्रेग्नेंट महिला को लेबर पेन होने लगता है और उसे वहीं जमीन पर बच्चा हो जाता है। अब क्योंकि उसके पिछले सभी बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे, इसलिए वह मानती है कि यह बच्चा भी मर चुका है। अब वह काम पर वापस जाने से पहले नाल काट देती है और उसे मछली के पेट में डाल देती है। इसी बच्चे का नाम जीन है और जल्द ही वह अपनी पहली सांस लेता है, जिससे उसे बाजार से आने वाली सभी भयानक गंधों की स्मेल आती है। अब जब जीन पहली बार रोता है तो बाजार में मौजूद सभी लोग उसकी आवाज सुनते हैं और उसकी मां पर बच्चे को मारने की कोशिश करने का आरोप लगाते हैं। महिला भागने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ पकड़ लेती है और उसे जान से मार दिया जाता है। इसके बाद जीन को मैडम गेलार्ड के अनाथालय में भेज दिया जाता है, जहां पहले से ही इतने सारे बच्चे होते हैं कि वे ढेर में सोते हैं। जब बच्चे को इन ढेरों में छोड़ दिया जाता है तो बच्चे उसे देखकर और भी परेशान हो जाते हैं। एक लड़का जीन को कुरेदने की कोशिश करता है, लेकिन जीन उसकी उंगली पकड़ लेता है और उसे सूंघता है, जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। बच्चे जीन को तकिए से मारने की कोशिश करते हैं और जब वह रोने लगता है तो मैडम गेलार्ड उसे बचाने के लिए आती हैं और बच्चों को उनके शरारत के लिए कोड़े से पीटती है। अब दिन सालों में बदल जाते हैं और 5 साल की उम्र तक जीन अभी भी कुछ बोल नहीं पाता है। इसलिए बच्चे सोचते हैं कि वह अजीब है और उससे कोई बच्चा ज्यादा बातचीत नहीं करता है। इसलिए जीन अपनी अनूठी प्रतिभा का यूज करके अपना समय खुद में गुम होकर बिताता है। इससे पता चलता है कि उसके पास एक बेहतर सूंघने की क्षमता है, जिससे वह किसी भी गंध की पहचान कर आसानी से कर लेता है, भले ही कोई चीज कितनी भी दूर हो, चाहे कोई खुशबू हो या कोई भी बदबू। लेकिन इस उम्र में जीन अभी भी अच्छी और बुरी गंध के बीच अंतर नहीं कर पाता है। उसे सिर्फ नई सुगंध तलाशना और खोजना पसंद है। कभी कभी उसे मरे हुए जानवरों की गंध भी आती थी और दूसरे बच्चे उसे डराने के लिए उस पर सड़े हुए फल फेंकते रहते हैं। आखिरकार जीन अपनी नाक का यूज करके बात करना और आंखें बंद करके यह बताना सीख जाता है कि उसके आसपास कौन सी चीजें हैं। जब वह 13 वर्ष का हो जाता है तो मैडम गेलार्ड जीन को एक चमड़ा कारखाने के मालिक ग्रिमल को बेच देती है। यहाँ जीन एक हेल्पर बन जाता है और गेलार्ड को कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन घर जाते समय उसे लूटेरे लूटकर मार डालते हैं। अब इस गंध भरे कारखाने में कोई भी लड़का 5 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता है, लेकिन जीन साबित करता है कि वह सख्त लौंडा है और हर दिन कड़ी मेहनत करता है और आत्मा खुश कर देने वाली सुगंध तलाशने के लिए किसी दिन शहर का दौरा करने का सपना देखता है। अब कई साल बीत जाने के बाद जीन एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम करता है, जिससे ग्रिमल खुश होकर आखिरकार सामान बेचने के लिए जीन को अपने साथ शहर ले जाता है। अब जैसे ही जीन भीड़ भरी सड़कों से गुजरता है तो उसकी नाक सोखते की तरह सभी नई गंधों को सोखने लगती है, चाहे वे अच्छी हो या बुरी। जब ग्रिमल डिलीवरी करने में व्यस्त हो जाता है तो जीन को अपनी नाक से एक अलग ही अद्भुत खुशबू का पता चलता है, जो एक दुकान से आ रही होती है। यह अमोर एंड साइके नाम का एक इत्र है और जब जीन दुकानदार को देखता है तो उसे पता चलता है कि नई सुगंध बनाने के लिए कई सुगंधों को मिलाया जाता है। तभी अचानक जीन को सबसे मीठी खुशबू आती है, जिसे उसने कभी नहीं सूंघा होता है और वह तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। वह इसके पीछे दौड़ता है और उसे पता चलता है कि यह बेर बेचने वाली एक लाल बालों वाली लड़की से आ रहा है। वह शहर भर में उसका पीछा करना शुरू कर देता है और जब वह उसके काफी करीब पहुंच जाता है तो वह उसके कंधे को सूंघता है। महिला चौंक जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जीन कोई जवाब नहीं देता है। वह उसे कुछ बेर देने की भी कोशिश करती है, लेकिन जीन उसके हाथ में अपनी नाक दबाकर उसको सूंघने लगता है, जिससे वह डर कर भाग जाती है। मगर वह फिर भी हार नहीं मानता है और जीन उसकी गंध का पता लगाता है। आतिशबाजी फेंकने वाले लोगों से बचने के बाद वह महिला को एक मेज पर बैठी हुई पाता है। वह कुछ देर पीछे छुपकर उसे सूंघता है, लेकिन तभी वह मुड़कर उसे देखती है। महिला चिल्लाने वाली होती है, लेकिन जीन समय रहते उसका मुंह बंद कर देता है और शोर सुनकर उसे अंधेरे में खींच लेता है। तभी एक कपल वहां से गुजर रहा होता है और जीन उस महिला को छोड़ने के लिए उनके जाने का इंतजार कर रहा है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसने गलती से उसका दम घोंटकर मार डाला है। फिर भी वह ज्यादा समय तक परेशान नहीं रहता है। जल्द ही वह महिला के कपड़े उतारता है ताकि वह उसे सिर से पांव तक सूंघ सके। हालांकि जैसे जैसे मिनट बीतते हैं शरीर अपनी अद्भुत गंध खो देता है और जीन निराश हो जाता है। उस रात ग्रिमल भागने के लिए उसकी खूब पिटाई करता है, मगर उसे दर्द का कोई एहसास नहीं होता है और
जीन को नींद भी नहीं आती है, क्योंकि वह महिला की उस महक को भूल नहीं पाता है और तय करता है कि अब से जीवन में उसका एकमात्र लक्ष्य किसी की गंध को संरक्षित करने का एक तरीका होगा, ताकि फिर कभी वह किसी भी गंध को न खोए। इस बीच ग्यूसेप नाम का परफ्यूम सेलर अपने ग्राहकों की कमी पर अफसोस जताता है। कभी वह देश का सबसे अच्छा इत्र निर्माता हुआ करता था, लेकिन जब से दूसरे परफ्यूम सेलर ने अमोर एंड साइके बनाई है, तो अब कोई भी ग्राहक उनके पास नहीं आते हैं। अपने बिजनेस को फिर से चलाने के लिए बेताब ग्यूसेप अमोर और साइके के सूत्र का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे वह इसे कितना भी सूंघ ले, वह इसे ठीक से नहीं बना पाता है। एक रात जीन ग्यूसेप के लिए एक डिलीवरी लाता है, जो उसे सामान रखने के लिए अपनी लैब में आने देता है। जीन वहां सभी सामानों और गंधों से चकित हो जाता है और वह बता सकता है कि ग्यूसेप अमोर और साइके के साथ प्रयोग कर रहा है। वह उसे बताता है कि पेरिस में सबसे अच्छी नाक उसी की है, इसलिए वह उसे बता सकता है कि उसमें किन केमिकल्स की कमी है। अब ग्यूसेप को उस पर संदेह तो होता है, लेकिन फिर भी वह जीन को साबित करने के लिए कहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के जीन ग्यूसेप को नजरअंदाज करते हुए सभी केमिकल को मिलाना शुरू कर देता है। यह देख ग्यूसेप उसे सही तकनीक का यूज न करने के लिए डांटता है। जब जीन का काम पूरा हो जाता है तो ग्यूसेप यह जानकर हैरान रह गया कि उसने अमोर एंड साइके को पूरी तरह से दोबारा बना दिया है, लेकिन जीन बताता है कि यह अभी तक एक अच्छा परफ्यूम नहीं है। वह जल्दी से फिर से केमिकल्स का गुटरुगु शुरू कर देता है, लेकिन ग्यूसेप गुस्से में कहता है कि किसी अनुभवहीन ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वह जीन को बाहर निकाल देता है। इसके बाद ग्यूसेप जीन के बनाए गए दूसरे परफ्यूम को सूंघता है और इस अद्भुत स्मेल में मानो वह जन्नत में पहुंच जाता है। अगले दिन ग्यूसेप ग्रिमल से जीन को खरीद लेता है, जो खुशी से पैसे लेकर उसे बेच भी देता है और इसके साथ ही नशे में धुत हो जाता है। जब वह शराब खाने से बाहर निकलता है तो वह आने वाली गाड़ी से बचने की कोशिश करता है और गिर जाता है। उसके सिर पर चोट लगती है और वह नदी में गिरकर मर जाता है। इसके बाद जीन ग्यूसेप के हेल्पर के रूप में काम करना शुरू कर देता है और दोनों मिलकर कई प्रकार के अद्भुत इत्र बनाते हैं, जिससे ग्यूसेप की दुकान एक बार फिर से शहर में चमक जाती है। अब ग्यूसेप जीन को सिखाता है कि इत्र 12 रसों से बना होता है और कुछ लोगों के अनुसार 13वें प्रकार के इत्र को दूसरों पर हावी होने के लिए जोड़ा जा सकता है, लेकिन यह 13वां अभी तक कोई नहीं बना पाया है। अब ये शब्द जीन को उस लड़की के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं जिसकी उसने हत्या की थी, और उस रात वह उसके सपने देखता है। अपने जीवन के लक्ष्य को याद करते हुए जीन ग्यूसेप से उसे किसी भी गंध को संरक्षित करने का तरीका सिखाने के लिए कहता है। अगले दिन ग्यूसेप जीन को सिखाता है कि 10,000 गुलाबों को सही तापमान पर उबालकर उनका महक कैसे निकाला जाता है। इस प्रोसेस में पानी में गुलाब को तब तक उबाला जाता है जब तक कि रस संघनित होकर एक छोटे फ्लास्क में न गिर जाए। अब उन्हें इसमें बहुत इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार मशीन गुलाब का रस छोड़ती है और जीन इतना प्रभावित होता है कि वह खुद ही प्रयोग करना शुरू कर देता है। वह सड़क से जंजीर और घोड़े की नाल जैसी बेतरतीब चीजें उठाता है और उनकी गंध पाने की उम्मीद में उन्हें डिवाइस के अंदर रख देता है। सुबह में जब ग्यूसेप को अपनी प्रयोगशाला से तेज आवाजें सुनाई देती हैं, तो वह जाग जाता है। वह वहां पहुंचता है और देखता है कि जीन की हालत खराब हो गई है और लड़का उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है, क्योंकि उसका सिस्टम सब चीजों की गंध नहीं निकाल सकता है। बस कुछ चीजें हैं जिससे यह गंध निकाल सकता है। यह देख ग्यूसेप को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जीन उन धातुओं की गंध पाने की कोशिश कर रहा है जिनकी गंध नहीं होनी चाहिए। अब जब ग्यूसेप मशीन के अंदर जांच करता है तो वह यह देखकर डर जाता है कि जीन ने उसकी बिल्ली की गंध निकलने के लिए उसे ही उबाल दिया है। ग्यूसेप जीन पर चिल्लाता है, उसे बताता है कि वह किसी जिंदा जीव की गंध को नहीं निकाल सकता है। अब अपनी टूटती हुए उम्मीद को देखते हुए अचानक जीन की हालत मौत के कगार पर पहुंच जाती है। यह देखकर ग्यूसेप तबाह हो जाता है और जीन की देखभाल के लिए अच्छे डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवाता है। अपनी मौत की शैया पर जीन पूछता है कि क्या परफ्यूम निकालने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो ग्यूसेप उसे एन्फ्लोरेज के बारे में बताता है, एक तकनीक जिसका उपयोग केवल ग्रास शहर में किया जाता है। यह जानकारी सुनते ही जीन की जान में जान आती है और कुछ ही दिनों में वह फिर से स्वस्थ हो जाता है। अब जीन ग्रास की यात्रा करना चाहता है, लेकिन उसे उचित कागजी कार्रवाई की जरूरत होगी, इसलिए ग्यूसेप उसे 100 नए इत्र फार्मूलों के बदले में यह जरूरी कागजात देता है। जीन के जाने के बाद ग्यूसेप बहुत खुश होकर बिस्तर पर जाता है, लेकिन अचानक उसका घर ही ढह जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ग्रास के रास्ते में जीन को आखिरकार ग्रामीण इलाकों का पता लगाने का मौका मिलता है और शुद्ध हवा के कारण उसका मूड काफी बेहतर हो जाता है। कई कस्बों से होते हुए छोटी सड़कों पर चलने के बजाय जीन शुद्ध रूप से सांस लेते रहने के लिए पहाड़ों के बीच से चलने का फैसला करता है। वह आखिरकार एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है और एक
गुफा के अंदर छिप जाता है, जहाँ पहली बार वह केवल मरे हुए पत्थरों की गंध को सूंघ सकता है। हजारों गंधों की कमी जो उस पर हावी हो जाया करती थी उसे इतना आराम पहुंचाती है कि वह कई वर्षों तक वहीं रह जाता है। और लाल बालों वाली लड़की के सपने के कारण जीन आखिरकार फिर से बाहर आता है तो वह बारिश में अपना शरीर धोता है और उसे एहसास होता है कि उसके पास किसी भी तरह की गंध नहीं है, जिससे उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह मानो इस दुनिया का ही नहीं है। उसी समय वह कसम खाता है कि वह दुनिया के सामने यह साबित कर देगा कि वह असाधारण है। बाद में जीन अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है और जब वह ग्रास पहुंचने वाला था तो उसे एक अद्भुत गंध की भनक लगती है जो बेर वाली महिला से भी बेहतर थी। एक गाड़ी अचानक वहां से गुजरती है और उसे पता चलता है कि वह खुशबू खूबसूरत लॉरा नाम की लड़की का है। उत्साहित होकर जीन ग्रास तक दौड़ता है और सिर्फ अपनी नाक का पीछा करता है जब तक कि वह एक फैंसी हवेली तक नहीं पहुंच जाता। इसलिए वह बगीचे के अंदर घुस जाता है और लॉरा को दूर से देखता है। वह उसकी गंध सूंघने के लिए जितना हो सके उतना करीब जाता है, लेकिन तभी लॉरा के फादर रिचस उसे वापस अंदर भेज देते हैं तो वह वहां से निकल लेता है। अगले दिन जीन एक इत्र की दुकान में काम करना शुरू कर देता है, जहां वह ड्रूट की देखरेख में इत्र लगाने की कला सीखता है। अब इस प्रोसेस में फूलों को एनिमल फैट में दबाया जाता है और उनका रस निकालने के लिए एक बड़े कंटेनर में उबाला जाता है। एक रात एक जोड़ा अपने खलिहान में घूम रहा होता है, लेकिन जब लड़की उसे बहुत अधिक चिढ़ाती है तो लड़का चला जाता है और वह ऊपर फंस जाती है। जल्द ही जीन उसकी मदद करने का नाटक करता है, लेकिन वास्तव में वह उसे मार डालता है। फिर कुछ देर बाद लड़की को एनिमल फैट से ढककर कंटेनर के अंदर उबालने लगता है, क्योंकि जीन को उसकी गंध मिलने की उम्मीद होती है। सुबह में एक महिला फूलों की डिलीवरी लेकर आती है, इसलिए लाश का पता चलने से पहले जीन कंटेनर को ढक देता है। अब ड्रूट भी उसे लगभग पकड़ने वाला होता है, लेकिन जीन दिखावा करता है कि उसने फूलों को धूप से बचाने के लिए कंटेनर को ढका है। आखिर में इस प्रोसेस से भी लड़की की गंध नहीं निकलती है, इसलिए जीन को कुछ और सोचना पड़ता है। शाम को वह एक प्रोस्टिट्यूट को पैसे देकर सेट करता है जो अपने कुत्ते को साथ लाती है। हालांकि कोई भी गंदा काम करने के बजाय वह उसे एनिमल फैट से ढकना शुरू कर देता है। जब वह चर्बी को खुरचने के लिए ब्लेड निकालता है तो महिला घबरा जाती है और जीन का पैसा उसके मुंह पर दे मारती है, लेकिन जीन हार नहीं मानता है और तुरंत उसका काम तमाम कर देता है और अपनी नई तकनीक फिर से शुरू करता है। उसके बाल काटने के बाद वह उसके पूरे शरीर को एनिमल फैट और कपड़े के टुकड़े में लपेट देता है। कुछ घंटों बाद जीन चर्बी को हटाता है और उसे एक प्रोसेस से गुजरता है तो आखिरकार उसे एक इंसान की गंध मिल जाती है। अगली सुबह जब लोकल लोगों को लावारिस लाश मिलती है तो जीन परफ्यूम का टेस्ट करने के लिए अपने हाथ पर सिर्फ एक बूंद डालता है तो महिला का कुत्ता तुरंत उसके पास दौड़ता है, जिससे कुत्ते को लगता है कि उसने अपने मालिक की गंध सूंघ ली है, मतलब परफ्यूम तो असली है। अब खुद से खुश होकर जीन इस खुशबू को 13 में से पहली बोतल में डालता है और सही इत्र के लिए सभी बचे हुए 12 रस को खोजने का प्लान बनाता है। कुछ समय बाद जीन लॉरा की जासूसी करने के लिए उसकी जन्मदिन की पार्टी में चुपचाप घुस जाता है। फिर लॉरा और उसकी सहेलियां बगीचे की भूल भुलैया में लुका छिपी खेलने का फैसला करती हैं और जब लॉरा अकेली होती है तो जीन उसके पास आता है और वह उसे देख भी लेती है, लेकिन जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वह सोचती है कि यह खेल का हिस्सा है और भाग जाती है, लेकिन उसके बजाय लॉरा का एक दोस्त उसे पकड़ लेता है। अब गुस्से में तिलमिलाया हुआ जीन उनके ऊपर लगे लैंप को पत्थर मारकर तोड़ देता है, जिससे लॉरा फिर से भाग जाती है। जल्द ही रिचस खेल समाप्त कर देता है, लेकिन पार्टी का मूड तब बदल जाता है जब उन्हें पता चलता है कि 2 जुड़वा लड़कियां गायब हैं। इस बीच जीन उन 2 लड़कियों की गंध निकालने के लिए उन्हें एनिमल फैट के साथ लपेट रहा होता है और पूरे प्रोसेस के बाद उनके भी रस को अपने कलेक्शन में जोड़ देता है। जब ड्रूट अपने काम को नजरअंदाज करने के लिए जीन पर चिल्लाने के लिए आता है तो उसे जीन के हाथ की अद्भुत खुशबू महसूस होती है और उसका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। अगले दिन दोनों लड़कियों के शव नदी में मिलते हैं। अब की बार काउंसिल की एक बैठक बुलाई जाती है और रिचस हत्यारे को पकड़ने के लिए कर्फ्यू लगाने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन सभी की बेटियां खतरे में हैं, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट्स को छोड़कर दूसरी सभी मरी हुए लड़कियां शुद्ध थीं। हालांकि काउंसिल कर्फ्यू लगाने से मना कर देती है, क्योंकि कर्फ्यू शहर को दिवालियापन में धकेल सकता है। अगले कुछ दिनों तक जीन अछूती महिलाओं की गंध निकालने के लिए उनका अपहरण और हत्या करना जारी रखता है और काम पूरा हो जाने पर उनकी लाशों को इधर उधर फेंक देता है। अब की बार जल्द ही काउंसिल कर्फ्यू लगाने को एक्सेप्ट कर लेती है और सड़कों पर गश्त करने के लिए गार्ड भेजती है, लेकिन इससे जीन नहीं रुकता और वह हत्या करता रहता है। शहरवासी डर और टेंशन से ग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए वे अपने घरों में घुसना शुरू कर देते हैं और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर हमला कर देते हैं, यहाँ तक कि वे गोली मारने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। जब जीन एक
एक नन को मारता है, जो ये उसका 12वां शिकार होती है। अब कौंसिल इस राक्षसी हत्यारे की खोज के लिए एक प्लान बनाने के लिए एक सामूहिक मीटिंग का आयोजन किया जाता है। अचानक समारोह में एक व्यक्ति द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि हत्यारे को पकड़ लिया गया है, लेकिन रिचेस को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हत्यारे का कबूलनामा उसे जबरदस्ती मार मार कर लिखाया गया था और इसके साथ यह वास्तविक हत्याओं से कोई भी मेल नहीं खाता है। लेकिन कौंसिल सिर्फ इस मामले को बंद करना चाहती है और उस व्यक्ति को मार दिया जाता है। इस बीच जीन 12 परफ्यूम को मिलाता है और जो बनता है उससे वह बहुत खुश होता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि 13वें रस के बिना यह सब अधूरा है। वह चाहता है कि अंतिम टच इसमें लॉरा का हो, जो अभी में बाकी लोगों के साथ पार्टी कर रही होती है, लेकिन रिचेस उसे जबरदस्ती घर ले जाता है। उस रात जीन हवेली के अंदर घुस जाता है और सोते समय लॉरा के पास जाता है। अचानक रिचेस जाग जाता है और लॉरा के बेडरूम में भागता है, लेकिन वह ठीक होती है। हालांकि रिचेस खिड़की को खुला हुआ देखता है, इसलिए अगली सुबह रिचेस अपना सामान पैक करता है और लॉरा को सुरक्षित रखने के लिए शहर से बाहर चल देता है। अब रास्ते में हत्यारे को चकमा देने की उम्मीद में वह उल्टी दिशा में एक खाली गाड़ी भेजता है, जबकि वह और लॉरा घोड़े से अपना सफर करते हैं। हालांकि जीन की नाक तुरंत पता लगा लेती है कि लॉरा की गंध कमजोर हो रही है, इसलिए वह अपनी चीजें भी पैक करता है और उसे ढूंढने के लिए उसकी गंध का पीछा करना शुरू कर देता है। इधर शहर में प्रोस्टिट्यूट का कुत्ता भी चीजों को सूंघ रहा होता है और उसे अपने मालकिन के कपड़े मिट्टी में दबे हुए मिलते हैं। इस पर ड्रूट का ध्यान जाता है, जो खुदाई करता है और उसे सभी मरी हुई महिलाओं के कपड़े और बाल मिल जाते हैं। कुछ समय बाद रिचेस और लॉरा एक बहुत दूर सराय में पहुंचते हैं और सभी कमरे किराए पर लेते हैं। रिचेस लॉरा के लिए बिना खिड़कियों वाला एक कमरा चुनता है और उसे रात के लिए बंद कर देता है। अभी भी उसकी गंध को सूंघते हुए जीन सराय ढूंढ लेता है और नौकरों के कमरे में घुस जाता है और अंत में लॉरा तक पहुंचने के लिए रिचेस के मेज से चाबी चुरा लेता है। जब वह उसे मारने वाला होता है तो लॉरा अपनी आंखें खोलती है और उसकी ओर देखती है, जिससे वह झिझकता है। अगली सुबह रिचेस अपनी बेटी की जांच करता है और यह जानकर डर जाता है कि वह मर चुकी है। इस बीच जीन लॉरा के शरीर से रस निकाल चुका होता है और आखिरकार अंतिम इत्र बनाने के लिए इसे 12 परफ्यूम में जोड़ देता है। लेकिन इससे पहले कि वह इसे ठीक से सूंघ पाता, वह सैनिकों से घिर जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। फिर भी वह इत्र को अपनी जेब में छुपा लेता है। बाद में रिचेस जीन को कबूल करने के लिए पानी में डुबोता है और उससे पूछता है कि उसने लॉरा को क्यों मारा, लेकिन जीन केवल मुझे उसकी जरूरत थी कहकर का जवाब देता है। अब मूवी की शुरुआत में जीन की फांसी का दिन आता है और पूरा शहर देखने के लिए इकट्ठा होता है। जब एक काउंसिल लॉर्ड और गार्डों का एक ग्रुप जीन को लेने के लिए आता है तो वह अपने मन में एक प्लान के साथ इत्र की बोतल खोलता है। कुछ देर बाद एक गाड़ी शहर के चौराहे पर आती है और जीन देवदूत के कपड़े और अपने उस पर बेहतरीन इत्र की कुछ बूंदें छिड़क कर बाहर आता है। जैसे ही उसके आसपास के लोग उसकी गंध महसूस करते हैं, वे उसकी उपस्थिति मात्र से चकित होकर अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। जीन मचान की ओर चलता है और उसकी गंध इतनी मादक होती है कि जल्लाद तुरंत उसे निर्दोष घोषित कर देता है। इसके बाद जीन एक रूमाल पर कुछ परफ्यूम लगाता है और खुशबू फैलाने के लिए हवा में लहरा देता है। अब पूरी भीड़ अपने परम उत्साह की स्थिति में आ जाती है और यहाँ तक कि चर्च का फादर भी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अनाउंसमेंट करता है कि जीन वास्तव में एक देवदूत है। भीड़ जीन के लिए चिल्लाने और रोने लगती है। सिर्फ रिचेस ही एकमात्र इंसान होता है जो इसके झांसे में नहीं आता है, क्योंकि वह बालकनी पर होता है जहां तक सुगंध नहीं पहुंच पाती है। फिर जीन अपने रूमाल को हवा के साथ उड़ने देता है और जब वह भीड़ में गिरता है तो इससे सभी लोग जोश में आ जाते हैं और एक पूरा ग्रुप ही गंदा काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही वह सदमे में देखता है, जीन खुद को बेर वाली लड़की के साथ कल्पना करता है और महसूस करता है कि उसने सच्चा प्यार नहीं जाना है और न ही कभी जान पाएगा, जिससे वह रोने लगता है। अचानक रिचेस फांसी देने के लिए तैयार होकर मचान पर चढ़ जाता है, लेकिन वह भी इत्र की शक्ति को नहीं संभाल पाता है और अपने घुटनों पर गिरकर जीन को अपना बेटा कहता है। कुछ घंटों बाद शहरवासियों का खुमार उतर जाता है और वे सब शर्म से लाल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अब जीन कहीं भी दिखाई नहीं देता है और ड्रूट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि कपड़े और बाल उसी के दुकान में पाए गए थे और उसे मार दिया जाता है। इस बीच जीन अपने बदबूदार होम टाउन में लौट आता है। अब क्योंकि प्यार के बिना उसका अस्तित्व बेकार है, जीन सड़क के बीच में रुकता है और पूरी इत्र की बोतल अपने सिर पर खाली कर लेता है। सुगंध इतनी तेज होती है कि स्थानीय लोग उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं और उसे निगलने के लिए उसके शरीर के ऊपर जमा हो जाते हैं। अगली सुबह जीन के रूप में केवल उसके कपड़े और इत्र की एक बूंद बचती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और फिल्मी फियर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।